स्टूडेंट्स, आज हम न्यूमेरिकल एनालिसिस के फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर से रिलेटेड एक क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे और वो क्वेश्चन है इवेल्युएट, मान याद कीजिए, डेल्टा e की पावर ax log ऑफ e dx का। तो इसका मान निकालना है हमें, इसका क्या मान आएगा, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन, तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर डेल्टा जो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है वो दो फंक्शंस के प्रोडक्ट पर ऑपरेट हो रहा है, e की पावर ax से वाला फंक्शन और दूसरा फंक्शन है log b ऑफ x। तो हम मान लेंगे लेट, ये मान लेते हैं लेट f ऑफ x बराबर मान लेंगे e की पावर ax एंड g ऑफ x बराबर मान लेंगे log bx, log e बेस पे bx। और we know that, हम जानते हैं, we know that कि डेल्टा f ऑफ x प्रोडक्ट g ऑफ x का डेल्टा फाइंड करें तो इसकी वैल्यू आती है f ऑफ x प्लस h डेल्टा g ऑफ x प्लस g ऑफ x डेल्टा f ऑफ x। तो इस फॉर्मूले में हम यहाँ पर ये मान निकाल के रख देंगे f ऑफ x प्लस h का, डेल्टा जी एक्स का प्लस g ऑफ x का और डेल्टा f ऑफ x का। तो यहाँ पर हमें चाहिए डेल्टा जी एक्स और डेल्टा एफ एक्स। तो यहाँ पर हम निकालेंगे फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की डेफिनेशन से। नाउ तो हम निकालते हैं डेल्टा एफ ऑफ एक्स। तो डेल्टा एफ ऑफ एक्स निकालेंगे तो डेल्टा एफ ऑफ एक्स की डेल्टा की डेफिनेशन एफ ऑफ एक्स पर लगाएंगे तो इसका वैल्यू होती है एफ की वैल्यू एक्स प्लस एच पर माइनस एफ ऑफ एक्स। तो ये इसकी वैल्यू होगी, तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। एफ ऑफ एक्स बराबर e की पावर ए एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ की वैल्यू एक्स प्लस एच पर क्या आ जाएगी, e ए एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स जो है हमारा e की पावर ए एक्स, e रेज़ टू ए एक्स। इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा e की पावर ए एक्स कॉमन और ये बन जाएगा e की पावर ए एच माइनस 1। तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 ले लेंगे। सिमिलरली अब हम फाइंड करेंगे डेल्टा जी एक्स। तो डेल्टा जी एक्स निकालेंगे तो डेल्टा जो जी एक्स है वो सेम इसी डेफिनेशन से हो जाएगा, जी की वैल्यू एक्स प्लस एच पर माइनस जी ऑफ एक्स। तो जी की वैल्यू एक्स प्लस एच पर, तो यहाँ से पुट करेंगे जी ऑफ एक्स हमारा ये है, वो है log bx। तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो हो जाएगा x की जगह x प्लस एच हो जाएगा, x प्लस एच माइनस log x। इसको सॉल्व करते हैं तो log का फॉर्मूला पुट लगा देंगे, log a माइनस log b जो होता है वो log a अपॉन b होता है। तो ये हो जाएगा log e बेस पर x प्लस एच अपॉन x। और ये हमारा bx है तो यहाँ पर b भी आएगा, ये b यहाँ पर भी आएगा और b यहाँ पर भी आएगा और b यहाँ भी आएगा और b यहाँ पर भी आएगा। तो इस तरीके से ध्यान रखना है, फंक्शन log bx है इसलिए भी सभी जगह रहेगा। अब इसको हम देखेंगे, इसके बाद bx का डिवाइड कर देंगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा और x b से b कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा log e बेस पर x का भी डिवाइड कर देंगे ब्रैकेट के अंदर, तो 1 प्लस h अपॉन x। ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण नंबर 1 और 2 से हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे और साथ के साथ एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे और जी ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ से इसमें पुट करेंगे। तो इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, तो देखिए इसके बाद क्या होगा। तो फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे तो डेल्टा एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स बराबर होता है एफ एक्स प्लस एच डेल्टा जी एक्स प्लस जी एक्स डेल्टा एफ ऑफ एक्स। तो वैल्यू पुट करेंगे तो देखेंगे यहाँ से हम, तो डेल्टा
एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास e की पावर ax है, e की पावर ax, और g ऑफ x की वैल्यू है log ऑफ e बेस पर bx। एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू चाहिए तो यहाँ से देखेंगे x की जगह x प्लस एच को कर देंगे तो ये बन जाएगा e की पावर a x प्लस एच, तो ये जाएगा e की पावर a x प्लस एच। और डेल्टा जी ऑफ एक्स की वैल्यू रख देंगे हम समीकरण नंबर 2 से। समीकरण नंबर 2 से डेल्टा जी एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, log e बेस पर 1 प्लस एच अपॉन एक्स प्लस जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो जी ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास है log e बेस पर bx, तो log e बेस पर bx। इसके बाद डेल्टा एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो डेल्टा एफ ऑफ एक्स की वैल्यू समीकरण नंबर 1 में है, इक्वेशन नंबर 1 में वो है हमारी e की पावर ax ब्रैकेट में e की पावर ah माइनस 1, तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो e की पावर ax और ब्रैकेट में e की पावर ah माइनस 1। तो ये वैल्यू पुट करने के बाद देखते हैं आगे, इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो जाएगा e की पावर ax प्लस ah, ये a दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा log 1 प्लस h अपॉन x प्लस इसको भी कह देंगे हम e की पावर ax को आगे लिख लेंगे, e की पावर ah माइनस 1 को भी इसके साथ कर लेंगे और log bx को इसके बाद लिख देते हैं। तो ये हमारे पास इस तरीके से हमने लिख दिया, तो इसको लिख देंगे इक्वल, यहाँ पर लिखेंगे तो e की पावर ax कॉमन आएगा, e की पावर x कॉमन आने के बाद यहाँ से बचेगा e की पावर ah और बचेगा log e बेस पर 1 प्लस h अपॉन x प्लस e और x कॉमन आ गया, यहाँ से बच जाएगा हमारा e की पावर ah माइनस 1 log bx। तो ये हमारा डेल्टा जब दो फंक्शंस के प्रोडक्ट को ऑपरेट हो रहा है, यहाँ पर पहला फंक्शन है e की पावर ax और दूसरा फंक्शन है log e बेस पर bx, तो इसकी जो वैल्यू आती है वो ये हमारी आती है e की पावर ax ब्रैकेट e की पावर ah log e बेस पर 1 प्लस h अपॉन x ब्रैकेट क्लोज प्लस e की पावर ah माइनस 1 ब्रैकेट log e बेस पर bx। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू आ जाती है, तो हम ये लिख सकते हैं। इसके बाद हम ये लिख सकते हैं, इसके बाद एज ये लिख सकते हैं डेल्टा e की पावर ax log e बेस पे bx इक्वल टू e की पावर ax ब्रैकेट e की पावर ah log e बेस पे 1 प्लस h अपॉन x प्लस e की पावर ah माइनस 1 log e बेस पर bx। तो इस तरीके से हमारा इसका आंसर हो जाता है, और ये हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाता है। तो हम इस तरीके से हम दो फंक्शंस के प्रोडक्ट पर डेल्टा ऑपरेट कर सकते हैं, और डेल्टा हमारा फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है। तो इस